आप देख रहे हैं खबरदार। एक मशहूर गजल की लाइन है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच का आदेश दिया तो यह बात दूर तलक जाने के बजाय अमेरिका में ही अटक गई और सवाल उठ गए कि क्या चीन की वुहान लैब में कोरोना वायरस को इंसानों में फैलाने वाले बदलाव अमेरिका द्वारा प्रायोजित थे? क्या वुहान लैब में कोरोना वायरस पर हो रहे खतरनाक शोध में चीन और अमेरिका पार्टनर थे? क्या वुहान लैब में कोरोना वायरस को म्यूटेट करने के चाइनीज मिशन को अमेरिका ने फंडिंग की थी? कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ, इसको लेकर कई खुलासे हो चुके हैं, लेकिन अब हम एक ऐसा खुलासा करेंगे जिससे कोरोना वायरस की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण लिंक अमेरिका से भी जुड़ता है। So we sequenced the spike protein, the protein that attaches to cells. Then well, I didn't do this work, but my colleagues in China did the work. चीन में कोरोना वायरस को महामारी फैलाने वाले किलर वायरस में तब्दील करने के लिए वुहान लैब में सालों से रिसर्च चल रहा था। इसका एक और विस्फोटक सबूत है न्यूयॉर्क की एक गैर लाभकारी संस्था इको हेल्थ अलायंस के हेड पीटर डजेक का साल 2016 में दिया गया बयान, जिसमें वो कोरोना वायरस पर चीन में चल रही रिसर्च के बारे में बता रहे थे। Then when you get a sequence of a virus and it looks like a relative of a known nasty pathogen, just like we did with SARS, we found other coronaviruses in bats, a whole host of them. Some of them looked very similar to SARS. So we sequenced the spike protein, the protein that attaches to cells. Then well, I didn't do this work, but my colleagues in China did the work. तो सबसे पहले पीटर डजेक के बयान का मतलब समझिए। पॉइंट नंबर 1, चीन में चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव करने पर शोध चल रहा था। पॉइंट नंबर 2, चीन में कोरोना वायरस पर चल रहे शोध में अमेरिका भी शामिल था। पॉइंट नंबर 3, शोध के दौरान वैज्ञानिक कोरोना वायरस को इंसानों के लिए पैथोजेनिक यानी रोगजनक बनाने के करीब पहुंच गए थे। 2016 के इस वीडियो में पीटर डजेक ने खुलासा किया था कि कोरोना वायरस में ऐसे बदलाव कर दिए गए थे जिससे वो किलर वायरस बन सकता था। You create pseudoparticles, you insert the spike proteins from those viruses, see if they bind to human cells. And each step of this, you move closer and closer to this virus could really become pathogenic in people. पीटर डजेक और उनके एनजीओ इको हेल्थ अलायंस के चीन और अमेरिका के कोरोना गठबंधन को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं, उससे कोरोना वायरस की उत्पत्ति में चीन के साथ साथ अमेरिका पर भी शक गहराता जा रहा है। शक की पहली वजह, साल 2014 से 2019 के बीच पीटर डजेक की संस्था इको हेल्थ अलायंस के जरिए चीन की वुहान लैब को $6 लाख का अनुदान दिया गया था, जिसका मकसद चमगादड़ के कोरोना वायरस पर शोध करना था। शक की दूसरी वजह, वुहान लैब को यह अनुदान अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिजीज ने दिया था, जिसके हेड अमेरिकी राष्ट्रपति के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची हैं। शक की तीसरी वजह, डॉक्टर फाउची ने अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस की लैब लीक थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया था। तब डॉक्टर पीटर डजेक ने इसके लिए डॉक्टर फाउची को ईमेल के जरिए थैंक्स बोला था। और शक की चौथी वजह यह है कि डॉक्टर पीटर डजेक ने फरवरी 2020 में मशहूर जर्नल द लैंसेट को 12 से ज्यादा वैज्ञानिकों के हस्ताक्षर वाला लेटर सौंपा था, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस की लैब लीक थ्योरी पर हो रही चर्चा को रोकने का दबाव बनाया था। यानी कोरोना वायरस की उत्पत्ति के तार वुहान लैब के साथ साथ अमेरिका से भी जुड़ते दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर फाउची की भूमिका संदिग्ध हो चुकी है। वो अब अपने दावे से पलट गए हैं। I'm not convinced about that. I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out to the best of our ability exactly what happened. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को 90 दिन में लैब लीक थ्योरी से सबूत जुटाने का जो काम दिया था, उसके दिन तेजी से बीत रहे हैं और हर बीतते दिन के साथ जिस तरह नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे चीन की वुहान लैब तो संदेह के घेरे में है ही, अमेरिका की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच को लेकर जो खुलासे हमने आपको दिखाए हैं उसकी चर्चा अमेरिका में भी हो रही है। अमेरिकी मीडिया ने तो डॉक्टर फाउची को झूठा बताना शुरू कर दिया है और आरोप लगाया है कि देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य सलाहकार ने चीन की वुहान लैब लीक थ्योरी पर अमेरिकियों को गुमराह किया है। डॉक्टर फाउची पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने वुहान लैब में कोरोना वायरस लीक होने के मामले में चीन का बचाव किया। इस पर हाल ही में अमेरिकी संसद में डॉक्टर फाउची की पेशी भी हुई थी, जहां उनसे वुहान लैब की फंडिंग पर भी सवाल पूछे गए थे। वहां डॉक्टर फाउची के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया था। कुल मिलाकर जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय से सवाल वो खुलेआम उठा रहे थे। चीन से जो कोरोना वायरस निकला है उसकी उत्पत्ति का स्रोत आखिर क्या हो सकता है। लेकिन डॉक्टर फाउची जो कि खुलकर हाल फिलहाल में चीन के खिलाफ बोल रहे थे और वुहान लैब के बारे में बोल रहे थे, उनकी कुछ पुरानी ऐसे संपर्क चीन के उस वुहान लैब के साथ मिले हैं, जिसे लेकर अब ढेरों सवाल उठ रहे हैं और खासकर अमेरिका के भीतर ये सवाल उठ रहे हैं। वायरस की प्राकृतिक उत्पत्ति वाला बयान जो उन्होंने पहले दिया था वो आखिर क्यों दिया था और वुहान लैब को फंडिंग करने की उनको जरूरत क्या थी। Group of highly qualified evolutionary virologists looked at the sequences there and the sequences in bats as they evolve, and the mutations that it took to get to the point where it is now is totally consistent with a jump of a species from an animal to a human. जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के बारे में ठीक से जान भी नहीं पाई थी, तब डॉक्टर फाउची ने लैब लीक थ्योरी को खारिज कर दिया था। तब उन पर किसी ने सवाल नहीं उठाए थे, लेकिन अब उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इको हेल्थ अलायंस के जरिए वुहान लैब को $6 लाख का अनुदान देने और फिर उसे छिपाने का प्रयास करने की वजह से डॉक्टर फाउची का नाम लैब लीक थ्योरी की जांच से जुड़ता जा रहा है। अमेरिका की मशहूर वैनिटी फेयर मैगजीन के मुताबिक 9 दिसंबर 2020 को वायरस उत्पत्ति की जांच कर रहे अमेरिकी अधिकारियों को वुहान लैब में गेन ऑफ फंक्शंस शोध के दावों को वेरीफाई करने से मना कर दिया था। गेन ऑफ फंक्शंस के जरिए ही वुहान लैब में कोरोना वायरस में बदलाव करके उसे ज्यादा संक्रामक बनाने से जुड़े शोध किए गए थे। वैनिटी फेयर मैगजीन के मुताबिक गेन ऑफ फंक्शंस शोध को जांच करने से इसलिए रोका गया ताकि शोध को मिले अमेरिकी अनुदान पर किसी का ध्यान न जाए। वुहान लैब की फंडिंग को लेकर 26 मई को डॉक्टर फाउची से अमेरिकी संसद में भी कड़े सवाल पूछे गए थे, जिसका वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। कोरोना वायरस की लैब लीक थियरी पर अब पूरी दुनिया यकीन करने लगी है। तमाम खुलासे और दावों से शक की सुई सीधे वुहान लैब पर जाकर टिकती है, लेकिन वुहान लैब के कई तार सीधे अमेरिका से जुड़ रहे हैं। जाहिर है अभी कई और सवाल